Assalamu alaikum. Azmar Vichuta is here with a new video. आज की नई वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज लेसन 3 पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम आस्किंग एंड टेलिंग टाइम यानी पूछना और बताना वक्त के मुताबिक, मतलब कि क्या वक्त हुआ है, कितने बजे हैं वगैरह। आइए अब हम तफसील से देखते हैं। सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस यानी यहाँ पे हम वो जुमले और वो फिक्रे देखेंगे जो अमूमन वक्त पूछने के लिए या वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यानी जो पहला सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और इसके आगे इसी क्वेश्चन के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो जवाब हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट यानी क्या वक्त हुआ है। तो इसका जवाब जो है नंबर 2 में है, इट इज 9 o'clock। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। यानी अगर 9 बजे का वक्त है तो हम कहेंगे इट इज 9 o'clock। नंबर 3, इट इज quarter past 9। इट इज quarter past 9, 9:15 हैं। नंबर 4 में देखिए, इसी क्वेश्चन का एक और ये भी जवाब हो सकता है, इट इज half past 9। इट इज half past 9, 9:30 हैं। नंबर 5, इट इज quarter to 10। इट इज quarter to 10, 9:45 हैं। नंबर 6, इट इज 9:15 AM। इट इज 9:15 AM, सुबह के 9:15 हुए हैं। अब नंबर 7 को देखते हैं, इट इज 9:15 PM। इट इज 9:15 PM, शाम के 9:15 हुए हैं। नंबर 8, इट इज 12 noon। इट इज 12 noon, दोपहर के 12 बजे हैं। फिर नंबर 9 को देखें, इट इज 12 midnight। इट इज 12 midnight, रात के 12 बजे हैं। मतलब आधी रात के 12 बजे हैं, तो जाहिर है आधी रात हो या हम सिर्फ रात ही कह दें तो भी मकसद हल हो जाता है, नींद समझ आ जाती है। नंबर 10, इट इज 5 to 10। इट इज 5 to 10, यानी 5 to 10 का मतलब है 10 बजने में 5 मिनट, तो यानी 10 बजने में 5 मिनट है। नंबर 11, इट इज 5 past 10। इट इज 5 past 10, यानी पास्ट का मतलब है जो गुजर गए हैं, यानी बज चुके हैं। तो 5 पास का मतलब है 5 गुजर गए हैं, मतलब 5 मिनट गुजर गए और 10 हुए हैं, मतलब 10:05 हुए हैं। नंबर 12, इट इज 6:30। इट इज 6:30, 6:30 हुए हैं, यानी 6:30 या 6:30 हुए हैं। अब मैं इन्हीं सेंटेंसेस की एक दफा फिर जरा वजाहत कर देता हूं। तो आइए वापस चलते हैं नंबर 1 पे। व्हाट टाइम इज इट, यानी क्या वक्त हुआ है। ये एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन यही है। जब भी आपने वक्त पूछना है तो आपने यही कहना है, व्हाट टाइम इज इट। इसके अलावा भी चंद एक सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज टाइम बाय नाउ, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, वगैरह वगैरह।
नंबर 2 पे मैंने कहा इट इज 9 o'clock, यानी पूरे जब 9 बजे तो इट इज 9 o'clock। यहाँ 9 o'clock की बजाय आप 10 o'clock भी कह सकते हैं, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 o'clock, मतलब 9 की जगह कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इट इज 9 o'clock है तो इसका मतलब है 9 बजे, इट इज 10 o'clock 10 बजे, इट इज 11 o'clock 11 बजे, इट इज 12 o'clock 12 बजे, इट इज 1 o'clock, एंड इसी तरह सो ऑन, 5 o'clock 6 o'clock 8 o'clock वट हैवर। ओके, आप नंबर 3 इट इज क्वार्टर पास 9। क्वार्टर पास 9, क्वार्टर पास का मतलब होता है सवा। असल में क्वार्टर का मतलब होता है 1 घंटे का चौथा हिस्सा। जो चौथा हिस्सा जो होता है वो 15 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट को सवा भी कहते हैं। तो इट इज क्वार्टर पास 9 का मतलब है 9:15 बजे है, मतलब 9:15 हुए, 1 घंटे का चौथा हिस्सा गुजर गया और 9 बजे। तो अगर हम 9 की बजाय 9 की जगह 10 हो तो फिर हम कहेंगे इट इज क्वार्टर पास 10, या 11 हो तो कहेंगे इट इज क्वार्टर पास 11। 12 लिखा हो यहाँ 9 की जगह तो हम लिखेंगे इट्स क्वार्टर पास 12। तो इसी तरह से सो ऑन। आगे हम नंबर 4 में देखें, इट इज हाफ पास 9। यहाँ लिखा है इट इज हाफ पास 9, यानी 9:30 बजे। साढ़े का मतलब है आधा घंटा गुजर गया है, यानी 30 मिनट गुजर गए। तो इट इज हाफ पास 9 का मतलब है आधा घंटा गुजर गया और 9 बजे, मतलब 9:30 हो गया। तो अगर हम 9 की जाए 9 की जाए हम 10 लिखें, या 1 लिखें, या 2 लिखें, या 3 लिखें, जो भी लिखें तो उसके मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 लिखा है तो कहें इट इज हाफ पास 3, यानी 3:30 बजे। लिखा तो यहाँ हाफ पास 9 है, लेकिन यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी जो आपका दिल चाहे वो हो सकता है, जो टाइम हो उसके मुताबिक कह सकते हैं। इट इज क्वार्टर टू 10। क्वार्टर टू का मतलब है बाकी होना। तो क्वार्टर बाकी है, मतलब 1 घंटे का चौथा हिस्सा बाकी है 10 होने में। तो इट इज क्वार्टर टू 10 का मतलब है पौने 10 बजे। पौने का मतलब होता है यानी 15 मिनट बाकी। तो यहाँ अगर 2 होता इट इज क्वार्टर टू 2, तो मतलब पौने 2 बजे, इट इज क्वार्टर टू 6, 6 बजे हैं। मतलब यहाँ तो मैंने क्वार्टर टू 10 लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टाइम में 1 बजे से 12 बजे तक होता है। आप नंबर 6 पे देखिए, इट इज 9:15 AM। असल में AM जो है वो होता है रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे से पहले तक का वक्त। यानी रात के 12 बजे बजते हैं तो वो AM शुरू हो जाता है, और उसके बाद दोपहर के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक AM रहता है। तो फिर जब लिखा इट इज 9:15 AM, तो इसका मतलब है ये सुबह के वक्त होता है, जब जब 9:15 बज रहे होते हैं। तो सुबह के 9:15 हुए हैं, ये नहीं, ये बात हमें अपने कॉमन सेंस से देखनी होगी। जैसे आप देखें इट इज 9:15 PM। अब PM जो है वो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले का वक्त है। तो हम कह सकते हैं इट इज 9:15 PM, यानी शाम के 9:15 शाम, या आप कह सकते हैं रात भी कह सकते हैं। तो असल में इवनिंग टाइम होता है जब तक आप सो नहीं जाते। ठीक है, तो जब आप सो जाते हैं दैट इज नाइट टाइम। तो यहाँ शाम के 9:15 की बजाय आप रात के भी कह सकते हैं, रात के 9:15 हो सकते हैं, दोनों ठीक है। तो नंबर 8 है इट इज 12 नून। 12 यानी ठीक 12 बज गए और 7 नून दोपहर का वक्त है, यानी जब सूरज बिल्कुल एट द टॉप ऑफ योर हेड हो, आपके सर के बिल्कुल ऊपर हो, तो इट इज 12 नून, यानी दोपहर के 12 बजे। नंबर 9 है इट इज 12 मिडनाइट, यानी मिडनाइट कहते हैं आधी रात को। तो आधी रात के 12 बजे हैं, तो जाहिर है हम उर्दू में यही कहेंगे रात के 12 बजे, वो तो अंडरस्टूड बात है। जब रात के 12 बजते तो आधी रात का वक्त होता है। तो आगे हम देखते हैं नंबर 10, इट इज 5 to 10। अब 2 का मतलब है 5 to, यानी बाकी है।
तो मतलब 5 बाकी हैं 10 में, बाकी हैं 10 में का मतलब 5 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। तो यहाँ 10 की बजाय हम 11 भी हो सकता है, हम कह सकते हैं इट इज, यहाँ तो अभी लिखा है इट इज 5 to 10, यानी 10 बजने में 5 मिनट। अगर यहाँ 11 होता तो इट इज 5 to 11, यानी 11 बजने में 5 मिनट है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 4 होता, इट इज 5 to 4, यानी 5 मिनट कम है किसमें, 4 बजने में। इट इज 5 to 4 मतलब 4 बजने में 5 मिनट बाद है। तो यानी जो आप यहाँ 10 में, या यानी 10 जो यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी 1 से 12 तक से। 11, इट इज 5 past 10। अब 5 past का मतलब है 5 मिनट गुजर गए हैं, तो 5 मिनट ऊपर हो गए 10 से, तो इसका मतलब है 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं, यानी 10 भी बज चुके हैं और ऊपर 5 मिनट भी बज चुके हैं। यहाँ आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल 6 लिख लें 10 की बजाय, तो इट इज 5 past 6 होता, तो फिर इसका मतलब है 6 बज के 5 मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ तो इट इज 5 past 10 है फिर। यानी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, कुछ भी यहाँ आप लिख सकते हैं। इट इज 6:30, तो 6:30 6:30 हुई है, 6 बजकर 30 मिनट, 30 की बजाय 40 लिख सकते हैं। इट इज 6:40, इट इज 6:50, इट इज 6:53, 6 की बजाय आप 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते इट इज 9:30, तो ये 9 बजकर 30 मिनट। मतलब यहाँ 6 और 30 दोनों को बदला जा सकता है आपके सहूलत के मुताबिक। Dear student, that was all about asking and telling time. Thank you very much.